देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, ये लिफ्ट है, इस पे तुमने एक रैंप रख दिया। ये लिफ्ट है, इस पे तुमने एक रैंप रख दिया। ये ब्लॉक है, रैंप के टॉप पर तुमने ब्लॉक रख दिया एक, ठीक है। जिसका मास क्या है? इसका मास है m ले लेते हैं, ठीक है, जिसका मास है m। अब तुमने क्या किया, लिफ्ट को ए नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर एक्सेलरेट कर दिया, ठीक है। ये जो रैंप है ना, ये कैसा है? ये रैंप है फ्रिक्शन लेस, ठीक। रैंप है फ्रिक्शन लेस, ठीक है। तो इस पर फ्रिक्शन का कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक। अब देखो, हमने ए नॉट एक्सेलरेशन से लिफ्ट को ऊपर भेजा, तो मैंने सूडो फोर्स वाले में समझाया था कि ए नॉट जो है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर देना, एक सूडो फोर्स लगा देना, ठीक है। एक सूडो फोर्स लगा देना। तो इस पर सूडो फोर्स इस तरफ एक्ट करेगी एकदम एक्सेलरेशन के अपोजिट साइड नीचे। और कौन सी फोर्स एक्ट करेगी? इसका वेट mg है ना। और कौन सा फोर्स एक्ट करेगा बताओ? नॉर्मल। नॉर्मल कौन लगा रहा होगा? रैंप, ठीक। अब बताओ, मोशन के लिए कौन कौन सी फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होंगी? मोशन के लिए कौन कौन सी फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होंगी बताओ? देखो, इसका वीडियो बनाए तो कुछ ऐसा है, थोड़ा ऐसे बन गया। देखो, इस पे नीचे लगेगा, क्या लगेगा? सबसे पहली बात बहुत बेसिक, mg, इसका वेट खुद का, ठीक। ठीक, नीचे mg लग रहा है, ठीक। और क्या लग रहा है? और एक सूडो फोर्स लग रही है। सूडो फोर्स कौन सी बताओ? ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रही है तो एक सूडो फोर्स लगेगा ना m पे। m पे कितना लगेगा? m ए नॉट। ये कितना हो गया? सूडो फोर्स हो गया। ये उसका वेट हो गया नीचे, ठीक है। अब देखो, मोशन के लिए कौन कौन सी फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं? इसका अगर कंपोनेंट लेंगे तो इधर क्या आएगा? इस साइड इधर आएगा mg साइन थीटा प्लस ma नॉट साइन थीटा, ठीक। ये इस साइड की, इस कंपोनेंट की फोर्सेस आ गई। और इस कंपोनेंट की इधर वो कॉस थीटा में आएंगी, जो नॉर्मल से कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक। नॉर्मल से कैंसिल आउट हो जाएंगी। मोशन के लिए इस रैंप पे मोशन के लिए जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं वो mg साइन थीटा प्लस ma नॉट साइन थीटा, ठीक है। अब देखो, अब हम इसमें एक चीज़ करेंगे, क्या? न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाएंगे। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? ये कहता है नेट फोर्स क्या है? mg साइन थीटा प्लस ma नॉट साइन थीटा इज इक्वल्स टू m ए क्या होगा बताओ? ए होगा वो एक्सेलरेशन जिससे वो ब्लॉक नीचे आ रहा है, ठीक। रैंप से नीचे आ रहा है, वो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। अब देखो, ए निकल आया। ए क्या आएगा? ए आएगा साइन थीटा, कॉमन ले लेंगे, जी प्लस ए नॉट। ये तुम्हारा ए आ गया, ठीक। ये तुम्हारा ए आ गया। अब देखो, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना। तो डिस्टेंस निकालने के लिए, सॉरी टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो, हमें एल दे रखा है, ये लिफ्ट की क्या है? विड्थ है, ठीक। मान लो रैंप की कुछ लेंथ थी जो डिस्टेंस कवर करनी है एक्स, ठीक है। जो डिस्टेंस कवर करनी है एक्स, तो एक्स एल कितना हो जाएगा बताओ? एल कितना हो जाएगा? अगर ये एक्स है तो एल कितना होगा? एल इज इक्वल्स टू एक्स कॉस थीटा, ठीक। अब एक्स निकालना है तो एक्स क्या आएगा? एल बाय कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो, एस जो है, एस कितना आया? एल बाय कॉस थीटा, तो एल बाय कॉस थीटा, ठीक है। सॉरी, एक्स नहीं निकालना, हमें टी निकालना है, ठीक है। इज इक्वल्स टू यू क्या है? यू इनिशियल वेलोसिटी, मास की इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो, ये जो मास है इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो यू 0 रख देंगे, तो बचेगा हाफ ए। ए हमने निकाला, ये कितना आया? साइन थीटा g प्लस ए नॉट टी स्क्वायर। टी निकालना था, अब देखो
टी कितना आएगा, टी इज इक्वल्स टू 1/2 2 cos थीटा साइन थीटा जी प्लस ए नॉट की पावर 1/2। ठीक है, ये कितना आ जाता है 2L। ठीक, 2L डिवाइड बाय cos थीटा साइन थीटा इंटू जी प्लस ए नॉट। ठीक, अंडर रूट में ये कितना आ गया, ये आ गया टाइम, ये आ गया टाइम।